नमस्कार दोस्तों। तो मैं स्वागत करता हूं आपको अपने इस प्यारे से छोटे से परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपके साथ आ गया एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आपको स्पेलिंग की टॉपिक जल्द ही लेकर आ रहा हूं, तो मैं आ गया हूं लेकर आपके साथ इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी के करेक्ट वर्ड, और कब कौन सा लेटर साइलेंट और कब कौन सा लेटर डबल, और कब कौन से लेटर को रिमूव किया जाता है। बिल्कुल आसान तरीके और बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको जॉन एलिया साहब के कुछ दो लाइनें सुना दूंगा। तो आप बड़े मजेदार लाइनें सुनिएगा कि मेरे दोस्तों कहानी वो शायरी क्या चीज है। जॉन एलिया साहब कहते हैं कि जब तुम आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, जब तुम आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, मेरे तन्हाइयों में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हारी, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो प्यारे साथियों, ये लाइन यहीं पर समाप्त होती है। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है, मेन फोकस क्या है। तो लेट्स वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू टेलिंग यू ऑन द स्क्रीन। So in this screen, and you will find the most important topic, that the name of that topic is a spelling। तो कह रहा है स्पेलिंग क्या है मेरे दोस्त। स्पेलिंग का मतलब होता है कि कब कौन से लेटर में क्या जोड़ा जाए, तो कौन सा लेटर कहाँ जाएगा और हटेगा कि नहीं मेरे दोस्त। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो पहला रूल हमारा क्या कह रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पर आप पहला रूल डालिए। कह रहा है यदि किसी वर्ड के अंत में ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, ई को हटा देते हैं। अगर यहाँ पर होप लिखा है तो अगर मैं इसमें आईएनजी जोड़ रहा हूं तो एच आपका ओ पी आई एन जी तो हो जाएगा हॉपिंग, क्योंकि ये आपका ई को हटा दिया जाएगा। यहाँ पर है मेरे दोस्त ड्राइव। तो ड्राइव में जब भी हम आईएनजी जोड़ेंगे ई को हटा देंगे, ड्राइविंग। एब्यूज में मेरे दोस्त एब्यूजिंग, क्या हो जाएगा एब्यूजिंग। उसके बाद मेरे दोस्त कम हो जाएगा आपका कमिंग, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कमिंग। ये आपका नया रूल है, इसको आपको बिल्कुल बेहतरीन से पढ़ना है। अगर यहाँ पर मैं लिख दूंगा राइटिंग तो हो जाएगा आपका राइटिंग, क्योंकि मैं ई को हटा दूंगा। यहाँ हो जाएगा गिव, तो गिव में मैं आईएनजी जोड़ूंगा तो ई को हटा दूंगा। क्या इतना समझ में आपको आया? यदि आया तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, अगर नहीं आया तो घबराने की कोई भी चिंता की विषय नहीं है। अगर आ गया तो थम्स अप करिए मेरे दोस्त। क्या इतना समझ में आया? बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपको इतना समझ में आया। दूसरा, कुछ अपवाद भी होते हैं, यानी अपवाद का मतलब एक्सेप्शन, जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। तो बीइंग, अब इसमें हम लोग ये जो बीइंग है मेरे दोस्त, इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं, ये अपवाद होता है, यानी ये नियम को फॉलो नहीं करता है मेरे दोस्त, इनको हम लोग अपवाद कहते हैं। चलिए अब आ जाइए, दूसरा नियम क्या कह रहा है। यदि किसी वर्ड का अंतिम लेटर वाई हो, क्या हो मेरे दोस्त, वाई हो, और उससे पहले कोई वावेल हो तो कोई भी सफिक्स जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं। यानी कहने का इसका ये मतलब है कि अंतिम लेटर वाई हो और वाई से पहले आपका 5 वावेल हो, ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 लेटर में से कोई भी लेटर वाई से पहले है तो वाई को हम लोग किस में बदल देंगे, आई में। तो यहाँ पर मेरे दोस्त थोड़ा सा देखिए कि ये क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए कि ये क्या लिखा है, वाई से पहले ए है, इसका मतलब इससे, और इसको हम लोग कर देंगे ईडी, तो सैड हो जाएगा। इस ई को हम दोस्त, अभी तो मैं बोला हूं कोई भी सफिक्स जोड़ते समय ई को हटा देंगे। आ जाइए पे, तो इसका हो जाएगा पेड। अब उसके बाद गे तो हो जाएगा गेली, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त गेली, क्या हो जाएगा गेली। क्या इतना समझ में आपको आया? अगर आया तो आप बिल्कुल सही, ये आपको समझ में आया मेरे दोस्त, बिल्कुल सही। हाँ, इसको हम लोग ई को क्या करेंगे मेरे दोस्त, हटा देंगे। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड।
अब आ जाइए दूसरी पॉइंट क्या करिए, यदि किसी वर्ड में फुल जोड़ा जाए तो अंतिम एक रूल, ये तीसरा रूल है मेरे दोस्त, तीसरा रूल है, अंतिम यल को छोड़ देते हैं। यानी यहां पर आपको क्या देखना है मेरे दोस्त, छोड़ देते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, छोड़ देते हैं। अब ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर किसी वर्ड में डबल यानी कि फूल जोड़ते हैं तो इसमें से जो एक यल है उसको क्या करेंगे मेरे दोस्त, हटा देंगे, तो हो जाएगा ला और क्या चीज, फूल, एक यल, या हो जाएगा केयर, केयर, और हो जाएगा आपका फूल, और फेथ, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, फेथ और फूल, एक यल को मैं हटा रहा हूं, हो जाएगा हेल्प और क्या चीज, हेल्प फूल। उसके बाद हो जाएगा फियर, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, फियर और फूल, क्या हो जाएगा, फियरफुल। ये आपका हो जाएगा ट्रस्ट और आपका फूल, ट्रस्ट फूल। उसके बाद आपको ये नियम पढ़ना है, आपको समझना है। जैसे हम बहुत से वर्ड लिखते थे उसमें गलती करते, तो अब गलती का कोई चांस नहीं छोड़ना है हमको, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक आपकी पूरी टॉपिक को क्या करेगी और पूरी इंग्लिश को स्पॉइल कर देगी। तो यू डोंट हैव टू स्पॉइल योर हार्ड वर्किंग, बिकॉज द हार्ड वर्किंग नेवर गोज टू यूजलेस। जो आपकी कठिन परिश्रम का जो फल होता है कभी बेकार नहीं जाता है। तो फर्स्ट यू विल हैव टू फोकस व्हाट आई एम गोइंग टू टीच, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। जो स्पीकिंग सीखते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। ये नहीं कि सिर्फ स्पोकन हो चाहे एक चीज के लिए, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज, ये कहीं पर यूज हो सकती है, बस आपके अंदर जागृत यानी जानने का क्यूरियोसिटी होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए। चलिए आ जाइए, अब आइए उसके बाद क्या करा, फॉर यदि किसी वर्ड के अंत में आई ई आए तो आई एन जी जोड़ते समय मेरे दोस्त इस आई ई को किस में बदल देंगे, वाई में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर यल वाई है तो इसको हम लोग बदलेंगे वाई में, फिर जोड़ेंगे आई एन जी। यहाँ पर डी और फिर वाई को आई सॉरी आई ई को वाई में, फिर आई एन जी, टी वाई आई एन जी। क्या इतना समझ में आया, क्या यहां तक आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर हुआ, ऑल क्लियर। आ जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, पांचवा रूल, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी अभी तो मैं बताया हूं 5 वावेल को छोड़कर दिया हो तो वाई को हम आई में बदल देते हैं कोई भी सफिक्स जोड़ते समय। यानी ये वाई है, वाई से पहले कोई अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हम लोग किस में बदलेंगे मेरे दोस्त, आई में बदल देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो हैप्पी, तो वाई को मैं किस में बदलूंगा, आई में, उसके बाद जोड़ूंगा एन ई डबल एस, हैप्पीनेस। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ड्यूटी, फिर आई और ड्यूटी फुल, इसमें से भी एक यल को हटा देंगे। अभी रूल मैं बताया हूं ना, तो रूल को याद भी करना है मेरे दोस्त। उसके बाद आपका है ब्यूटी, क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर है ब्यूटी, वाई को आई में, और यहाँ पर हो जाएगा फुल, तो ब्यूटीफुल। यहाँ पर हो जाएगा आपका रियली, क्या हो जाएगा, तो इसको वाई को आई में, रियली एबल। क्या इतना आपको समझ में आया, अगर इतना समझ में आया तो थम्स अप करिए, बिल्कुल सही, ऑल गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इतना समझ में आपको आ गया तो बहुत सही, आगे चले हम लोग, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 6th रूल, यदि किसी वर्ड के अंत में डबल यल हो तो कोई भी सफिक्स जोड़ते समय एक यल को हटा देते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर आ गया एक और रूल। तो यहाँ पर देखिए, ये आल और सो मिलकर बनता है आलसो। क्या आपको ये रूल पता था, नहीं, चलिए अब पता हुआ। यहाँ पर लिखेंगे ऑलमोस्ट, क्या लिखेंगे, ऑलमोस्ट। यहाँ पर लिखेंगे फुल, और दोनों में से एक एक का हटा देंगे तो फुल फिल।
यहाँ पर हो जाएगा वेल और उसके बाद हो जाएगा कम, तो हो जाएगा आपका वेलकम। एक यल को मैंने हटाया यहाँ से भी और यहाँ से भी, देखो मैंने हटाया, वेरी गुड। चलिए अब आ जाइए 7 रूल क्या कह रहा है, ये 7वां रूल है मेरे दोस्त। 7वां, यदि किसी वर्ड का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले यानी सिंगल वावेल हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम लेटर को डबल कर देते हैं। यानी किसी वर्ड का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट, उससे पहले सिंगल आपका वावेल, तो कोई भी सफिक्स जोड़ते समय हम अंतिम वाले को क्या करेंगे, डबल कर देंगे मेरे दोस्त। जैसे यहाँ पर CUT कट, तो कट में जब हम ING जोड़ेंगे तो कटिंग, तो यह गलत है, यहाँ पर डबल टी होना चाहिए। यहाँ पर PUTTING, BUTTING तो बटिंग, उसके बाद STING तो हो जाएगा आपका सीटिंग। क्या इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आपको? बिल्कुल सही। चलिए अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल क्या कह रहे हैं, 8वां, यानी इसका अपवाद देखिए, यह नियम यानी कि यह नियम इन पे लागू नहीं होता है मेरे दोस्त। अगर किसी वर्ड का अंतिम लेटर ये होंगे और इससे पहले भले कॉन्सोनेंट होगा, इन पे वो नियम लागू नहीं होता है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए, ये दोनों को मैं मिटा दे रहा हूं, इसमें फॉलो नहीं होंगे, ये मिस्टेक से टाइप हो गया है। चलिए ये तीनों रूल को देखिए, तीनों रूल क्या कह रहा है, ठीक है। आ जाइए, तो फिक्स, तो हम लोग लिख देंगे फिक्स, तो डबल एक्स नहीं करेंगे, वहां पर एक्स है देखो रूल में। उसके बाद BYING तो बाइंग, उसके बाद आपका ऑर्डर, क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ऑर्डरिंग हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग हो जाएगा। क्या इतना नियम आपको समझ में आया? बिल्कुल बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, अब आ जाइए उसके आगे वाला रूल कह रहा है 10वां रूल देखिए, यदि किसी वर्ड के अंत में यल हो और यल से पहले कोई वावेल हो तो कोई भी सफिक्स जोड़ते समय अंतिम वाले लेटर को डबल कर देते हैं। यानी मेरे दोस्त ध्यान सुनिएगा, यदि किसी वर्ड का अंतिम लेटर यल होगा और उससे पहले कोई भी वावेल होगा, वावेल का मतलब AEIOU, इन पांचों में से कोई भी वर्ड होगा तो यल को हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे। जैसे यहाँ पर मेरे दोस्त क्वायरल, क्वायरल की मीनिंग सभी बहुत गलत होता था हमेशा मेरे दोस्त। अब यहाँ पर देखो तो हो जाएगा क्वायरल, क्या हो जाएगा, क्वायरल। यहाँ पर ट्रेवल, तो क्या हो जाएगा, ट्रेवल, तो डबल ING जोड़ेंगे, डबल यल हो जाएगा, ट्रेवल हो जाएगा। यह हो जाएगा लेवल, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लेवल, तो डबल यल, लेवल। यहाँ पर दो अपवाद है मेरे दोस्त, इनमें यह नियम फॉलो नहीं होता है, तो हो जाएगा लेगलिस। उसके बाद आपका पैरेलल, ये हो जाएगा आपका पैरेलल। चलिए यहां पर आपका ये दोनों नियम हो गए, ये डबल यल नहीं होगा। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट रूल, कुछ और अपवाद भी होते हैं, यानी कि इन पे ये नियम फॉलो नहीं होता है मेरे दोस्त। ये अपवाद भी कुछ है, जैसे यदि किसी वर्ड में वेल और विल जोड़ा अंतिम लेटर को कम नहीं करते हैं, किया जाता है। यानी विल और वेल जब जोड़ेंगे तो अंतिम लेटर डबल नहीं होगा, तो गुड विल, गुड विल, और ये हो जाएगा अनवेल, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अनवेल हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आपको आया? बहुत अच्छा। आज ये 9th यानी 10th रूल, यदि किसी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले डबल वोवेल हो तो ING जोड़ते समय अंतिम लेटर को डबल नहीं किया जाता है। यानी किसी वर्ड का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले डबल आपका वावेल हो तो अंतिम लेटर डबल नहीं करते हैं, तो वीक में डबल PING, उसके बाद स्लीप में डबल EPING, तो स्लीपिंग और वीपिंग, इसका टीयरिंग्स, पेनिंग्स, बीटिंग, ये आपको लगाना है मेरे दोस्त।
मैं 10 नियम आपको बताऊंगा और 10-10 नियम करके मैं सारी चीजों को बताते चलूंगा दोस्त। और इसका सेकेंड पार्ट भी आपके साथ जल्द ही मैं शेयर करूंगा इस यूट्यूब के चैनल पे। यदि आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए खास है। इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है, आपके साथ शेयर किया जा रहा है मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं और आपको इस विश्वास दिला रहा हूं कि जितना आप पेड कोर्स में नहीं पढ़ते हो उतना आप इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से पढ़ोगे फ्री में। बस आपको ये वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना और देखना है मेरे दोस्त। इन सभी का आपको करके मेरे कमेंट बॉक्स में भेजना है, मैं देखूंगा कि सही है कि गलत है।